ओम शांति। आज बहुत सारी महिलाएं घर में धन आता है लेकिन जाता कहाँ है, बहुत दुखी हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है कि इतना धन हम कमाते हैं लेकिन बरकत क्यों नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपके ही कुछ संकल्पों की वो देन है जो आपके घर में आया हुआ धन भी आपको बरकत नहीं देता। क्योंकि आज हम इतना धन कमा रहे हैं, हर तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ना तो वो सुख दे रहा है, ना शांति दे रहा है, और ना जो मुझे चाहिए था वो दे रहा है, और ना घर में बरकत हो रही है, और ना ही कोई चीज़ बन रही है। लेकिन कर्जा ही कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। उसका विशेष एक ही कारण है, आपका एक गलत बोल। क्योंकि जब हम अपने घर में ये बार बार एक ही बोल रिपीट करते, मेरे पास तो है ही नहीं। आप ये सोचे, आपके लिए ये साधारण सा बोल है, लेकिन वो बोल आप रोज रिपीट करते हो। जब कोई आपके घर में आता है, आपसे कुछ लेना चाहता है, या किसी ने आपको कुछ कहा कि आप ये हमें दे सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे घर में तो बरकत ही नहीं, हम इतना कमाते हैं पता नहीं जाता कहाँ है, दो दो मेंबर कमा रहे हैं फिर भी धन इकट्ठा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव संकल्प, जिसको कहा कि वो नेगेटिव संकल्प जो था वो कहीं ना कहीं आपके पूरे घर के माहौल में घूमता चला गया। क्योंकि आपने जब वो नेगेटिव संकल्प क्रिएट किया, मेरे पास है ही नहीं। जैसे कई बार देखो, बच्चे भी कुछ खाने के लिए बोलते हैं आपको, मम्मी पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, मेरे पास तो है ही नहीं, तेरे को नहीं पता कि हमारे पास कहाँ है पैसा इतना। तो हम जब ये संकल्प क्रिएट करते हैं या बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आई हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाती है। आपके पास थोड़ा सा भी धन है, आप उसमें भी राजी रहो। मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है। आप ये सोचो धन ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके घर में सुख शांति है तो वो आपको धन के साथ कनेक्ट कर देगी। क्योंकि जब आप धन को सुख शांति के साथ कमाएंगे तो उस धन में भी बरकत होगी। आज हम धन कितना भी कमा ले, लेकिन घर में कला कलेश बना रहे, वो धन आपको सुख शांति भी नहीं देगा और धन आपको बरकत भी नहीं देगा। क्योंकि अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने से पहले मुझे उसके पिल्लर देने होते हैं, नींव देनी होती है। और अगर मैं नींव ही हल्की फुल्की दे दूं या हिलने वाली दे दूं, तो आप भले कितने भी पिल्लर खड़े कर लें, बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। धन कमाने से पहले आप ये सोचें कि मुझे साथ में क्या कमाना है, सुख शांति। अपने घर के दहलीज के अंदर वही धन लाना है जो मेरे घर को सुख शांति से संपन्न कर दे, तो वो बरकत ही बरकत देगा। आज हम कितना धन कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देखते, अरे उसके पास ज्यादा धन मेरे पास कम, उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास कम, उसके पास ज्यादा गाड़ियां मेरे पास कम, उसके पास ज्यादा चीजें मेरे पास कम। क्यों? आप सोचो, अगर उसके पास ज्यादा है तो सुख शांति कहाँ है? कम से कम आपके पास कम है लेकिन सुख शांति तो है। आप परिवार के साथ एकजुटता से तो बैठे हैं। आज धन कमाना भी कितना कितना कठिन हो गया है। आप देखो, तपती धूप में हम वर्क करते हैं, किसके लिए? धन कमाने के लिए, कि जाकर के 2 टाइम की रोटी मिल जाए। लेकिन अगर व्यक्ति 2 टाइम की रोटी के लिए धन कमा रहा है लेकिन सुख शांति नहीं कमा रहा,
तो वो रोटी तो खा लेगा, लेकिन सुख शांति से अधूरा रहेगा। और कई बार हम कह भी देते हैं कि क्या करें, हमारे घर में सुख शांति ठहरती नहीं है। क्योंकि जब धन नहीं ठहरा तो वहां सुख शांति भी कहां ठहरेगी। आपके घर में अगर लगातार सुख शांति बनी रहती है, धन ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। आप ये नोट करना कभी। जिस घर में गुस्से का माहौल रहता है, क्रोध का माहौल रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, या कोई भी ऐसे वाहियात बातों का माहौल रहता है, वहां धन नहीं टिकता। आप किसी को उल्टे सुल्टे बोल देंगे, भले आप करोड़ों कमाए, लेकिन वो धन नहीं होगा। आप धन से बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी अंदरूनी मन की सुख शांति खरीद नहीं सकते। और वो सुख शांति आपको तभी मिल सकती है जब आप धन से भी ज्यादा और अच्छी चीजें करें। कहते हैं ना, मानव के शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं, लेकिन हम उन एनर्जी को ढूंढ नहीं पाते। और कई बार हम कह भी देते हैं कि जिस घर में क्रोध है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्योंकि क्रोध एक आग है, और आग के ऊपर अगर आप पानी रखेंगे तो उबलते उबलते वो सूख जाएगा। तो व्यक्ति भी भले कितना धन कमाता है, लेकिन धन कमाते कमाते उसके अंदर इतना ईगोपन आ जाता, इतना घमंड आ जाता, इतना गुस्सा आ जाता है कि वो धन के आधार पर सोचता है कि मैं सभी को खरीद लूंगा। पहले सुख शांति तो खरीद लो। हम दुनिया को खरीदने चले और अपने पास सुख शांति तक नहीं है। हमें तब तक उस धन का प्रॉपर सुख नहीं मिलेगा जब तक आपके जीवन में सुख शांति नहीं है। आपके जीवन में जैसे ही सुख शांति ने दस्तक देना शुरू किया, आपके घर में धन लौट कर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन इन दो चीजों के साथ बंधा हुआ है, सुख और शांति। जहां उसको ये दो चीजें मिल जाती हैं, वहां ऑटोमेटिकली वो खिंचा हुआ चला जाता है। आप अपने घर के माहौल को देखो और स्वयं के बोल को देखो। पहला माहौल, दूसरा बोल। अगर आपके बोल ऐसे होंगे, अरे इतना कमाती हूं, पता नहीं जहां कहां जाता है, इतना कमा करके हम रखते हैं, संभलता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। क्योंकि ना टिकने का कारण ही आप हो, कोई और नहीं है। आज देखो, एक गरीब भी है, वो भी पाई पाई जोड़ करके अपने लिए मकान बना लेता है। उसके पास कैसे टिका वो? क्योंकि वो थोड़े में भी राजी था, और आपके पास ज्यादा था तो भी आप राजी नहीं थे। तो जीवन भी अपनी बहुत सारी परिभाषाएं छोड़कर जाता है कि धन ही इंसान का हर सब चीजें नहीं है। हम मानते हैं कि धन के बिना नहीं चल सकते हम, धन कमाना अनिवार्य है, लेकिन किसी चीज को मारकर धन कमाना, ये कहां की समझदारी है। आप किसी को दुख देकर धन कमा रहे हैं, वो धन कभी भी आपके घर में सुख शांति नहीं लाएगा। किसी को दुख पहुंचा करके आप धन कमा रहे, तो भी वो किसी काम नहीं आएगा। किसी को नीचा दिखा करके धन कमा रहे, वो भी किसी के काम नहीं आएगा। धन वो काम में आएगा जो खुशियों के साथ आए। जब हमें लास्ट पेमेंट मिलती है धन की, मान लो आप कहीं जॉब करते हैं, आपको उस दिन तनख्वाह मिली, आपके हाथ में तनख्वाह रखी गई, और आप उस समय इतना खुश होते, आज मेरे पास तनख्वाह आ गई। और फिर हम 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद हम क्या कहते हैं, इतनी तनख्वाह गई कहां? हाथ में 1 रुपया तक नहीं बचा।
क्योंकि आपके जितना घर का हिसाब है आप उसके अकॉर्डिंग चलें। ये नहीं कि हम दूसरों को देख करके चलें। आज हम सबसे ज़्यादा चीज़ क्या गलत कर रहे हैं कि अगर मान लो मेरी चादर छोटी है तो मैं दूसरे की देख रहा हूं, उसकी बड़ी है तो मुझे अपनी भी बड़ी करनी है। आपकी भी बड़ी होगी लेकिन आप विधि पूर्वक करो, दूसरों को देख के नहीं। कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। अब चादर है छोटी, पैर पसारने की जगह कर दी बड़ी, तो दुख अशांति होगी। इसीलिए विशेष आप यही ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, धन कमाना है, लेकिन साथ साथ में खुशियां भी। इसीलिए कभी भी ये संकल्प ना जनरेट करें कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो बरकत ही नहीं होती, मेरे घर में तो बरकत ही नहीं होती, इतना धन कमाते जाता कहाँ है। आप बस एक ही संकल्प रखें, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति थोड़े में राजी हो जाता है उसके पास हर वस्तु अवेलेबल होती है, और जो व्यक्ति बड़े में भी राजी नहीं होता उसके पास चीजें खुद ब खुद कटौती में आती जाती। इसीलिए थोड़े में संतुष्ट होना सीखें और अपने जीवन में खुशियां खुशियां लाएं। ओम